इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगली चीज हमारे पास आ जाती है कॉलम्स। कॉलम क्या होते हैं? अपने ही एक सफ़े के मुख्तलिफ हिस्से करने। जिस तरह हमारे पास एक कॉपी या रजिस्टर होता है, अगर हम कहें कि इसमें सफ़े के अंदर दो तरीके पर लिखा जाए, यानी कि पूरे सफ़े पर सीधी लाइन जाने के बजाय ये लाइन हमारी आधे सफ़े तक आए और फिर नीचे से शुरू हो जाए। जब नीचे से शुरू हो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाए तो फिर वही लिखाई ऊपर से शुरू हो जाए। तो दो कॉलम इसलिए हम बनाते हैं। अगर तीन कॉलम बनाएंगे तो सफ़े के तीन हिस्से हो जाएंगे, इसमें तीन लाइनें इस तरह लग जाएंगी। जो भी अखबारात होते हैं या जो भी स्कूलों के पेपर वगैरह होते हैं उनमें अमूमन दो कॉलम बने होते हैं। तो कॉलम बनाने के लिए फॉर्मेट मेन्यू में जाएं और कॉलम्स पर क्लिक करें। कॉलम्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक कॉलम है। अगर दो कॉलम लेना चाहें तो दो कॉलम बन जाएंगे, तीन कॉलम लेना चाहें तो तीन कॉलम बन जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ दो कॉलम लेते हैं, ओके करते हैं। अब जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे, जैसे ही पहला कॉलम खत्म होगा, पहला कॉलम कैसे खत्म होगा, यहाँ पर हमें पता चल रहा होता है कि यहाँ पे आके आपका पहला कॉलम खत्म हो रहा है। और जब हम लिखते जाएंगे, नीचे जाएंगे तो क्या होगा, वो कॉलम वहां से खत्म होके लाइन नीचे चली जाएगी। इससे आगे हमारी राइटिंग नहीं जाएगी। इसी तरह अगर हम तीन कॉलम लेते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में जाकर कॉलम और तीन कॉलम लेते हैं तो तीन कॉलम बन जाते हैं। अब जो भी राइटिंग हम करेंगे, यहाँ से ये कॉलम खत्म होगा, फिर दूसरे कॉलम में होगी और फिर तीसरे कॉलम में होगी हमारी राइटिंग। और कॉलम पर जब हम जाते हैं तो हमारे पास मजीद ऑप्शन होते हैं कि दो ही कॉलम हो, लेकिन लेफ्ट वाला जो कॉलम है वो छोटा हो, राइट वाला बड़ा हो जाए। और अगला ऑप्शन होता है कि राइट वाला कॉलम बड़ा हो और लेफ्ट वाला छोटा हो जाए। अगर हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कॉलम रखना चाहें तो इधर हम नंबर ऑफ कॉलम्स में तादाद ऐड कर देते हैं। मसलन हमें 4 चाहिए तो 4 कॉलम लिख लें, 5 चाहिए तो 5 लिख लें। उर्दू अगर करनी है, इन कॉलम्स में उर्दू लिखनी है, आगे जाकर हम उर्दू का तरीका भी सीखेंगे, तो उसको क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट। उर्दू जो होती है वो राइट कॉलम से लेफ्ट की जानिब जाती है। ओके करते हैं और देखें हमारी राइटिंग उर्दू के स्टाइल में राइट साइड पर आ गई। अब जब हम उर्दू लिखेंगे तो इस साइड से उर्दू राइट टू लेफ्ट जाएगी। पहले इस कॉलम में होगी, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में। तो ये चीज होती है हमारे पास फॉर्मेट में कॉलम्स। कॉलम के बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर चेंज केस। चेंज केस क्या चीज है? अभी जो राइटिंग हमने की है, हमें ये राइटिंग सब के सब कैपिटल अल्फाज में चाहिए थी। 300, 400, 500 पेजेस बना लिए हैं, सब के सब पेजेस हमें कैपिटल अल्फाज में चाहिए थे, या गलती से हमने कैपिटल में लिख लिए हैं और छोटे अल्फाज में चाहिए, छोटी इंग्लिश में। तो क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट और चेंज केस। चेंज केस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमें मुख्तलिफ ऑप्शन देता है कि आप सेंटेंस केस बनाना चाहते हैं, यानी कि जिस तरह जुमले का अंदाज होता है, पहला वर्ड बड़ा और स्पेस के बाद, उसके बाद फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड बड़ा, इस तरह के देना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट कर लें। अगर तमाम की तमाम लिखाई को छोटी इंग्लिश में करना है तो लोअर केस कर लें। सारी की सारी इंग्लिश को कैपिटल में करना है तो उसको अपर केस कर लें। और टाइटल केस भी इसी तरह की चीजें होती हैं। मेन जो तीन चीजें हैं हमारे पास वो है सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस। इसको अपर केस करके ओके करते हैं, सब की सब कैपिटल में हो जाएगी। अब दोबारा इसको अगर छोटी इंग्लिश में लेके जाना है तो क्या करेंगे, चेंज केस और लोअर केस करके ओके, और ये सब की सब छोटी इंग्लिश में हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास चीज आ जाती है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है कि इंग्लिश के अखबारात वगैरह में आपने देखा होगा कि जब मजमून या खबर शुरू होती है तो उसका पहला वर्ड जो होता है वो बड़ा होता है। तो पहला वर्ड बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक वर्ड सिलेक्ट करते हैं, पहला वर्ड, और फॉर्मेट में जाकर क्या करते हैं, ड्रॉप कैप, इस पर क्लिक करते हैं और ये हमसे उसका स्टाइल मांगता है कि कौन से स्टाइल में आपने इसको बड़ा करना है। जब हम स्टाइल लेते हैं तो फॉन्ट भी चेंज उसका कर सकते हैं, और उसका ये पूछ रहा है कि लाइंस टू ड्रॉप, कि ये जो आपका हरफ होगा, पहला हरफ बड़ा, वो कितनी लाइंस के सामने हो, 3 लाइन के सामने, 4 लाइन के सामने, जितनी लाइंस आप रखना चाहें उतनी लाइंस रखने के बाद इसको क्या करें, ओके, तो वो उन लाइंस के सामने आ जाएगा। इसके बाद हम आगे टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास इंग्लिश अखबार का होना जरूरी है। ड्रॉप कैप का मतलब आपको समझ आ जाएगा कि ड्रॉप कैप क्या चीज होती है। आज हमने क्या पढ़ा है, फॉर्मेट मेन्यू में जाके सबसे पहले हमने कॉलम्स पढ़े। कॉलम्स हमें स्कूलों के पेपर
اور انگلش اخبار بنانے کے کام آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ماڈل پیپرز ہوتے ہیں آپ کے وہ بھی کالمز وائز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ایک کالم میں ہوتا ہے پھر اگلے کالم میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ان کا کیا پڑھا, اپنی مرضی کے جو نمبر آف کالمز دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. رائٹ ٹو لیفٹ یعنی اگر اردو لکھ رہے ہیں تو اس کو رائٹ ٹو لیفٹ کریں گے, نہیں لکھ رہے ہیں تو اس کو لیفٹ ہی رہنے دیتے ہیں. اب یہ اس ہمارے پاس آ گئی سائڈ پہ. فارمیٹ پہ جا کے دوسری چیز ہم نے پڑھی ہے چینج کیس. چینج کیس میں کیا ہوتا ہے, اپنی رائٹنگ کو چھوٹا بڑا کرنا. اگر ساری کی ساری کیپیٹل میں لکھ دی ہے, غلطی سے کیپس لاک آن رہ گیا تھا, اس کو چھوٹا کرنا ہو تو لوور کیس یا سینٹینس کیس کرتے ہیں, اور ساری اگر چھوٹی لکھی ہے اس کو کیپیٹل میں کرنا ہے تو اپر کیس کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا ڈراپ کیپ. ڈراپ کیپ کیا ہوتا ہے, فقرے کا پہلا لفظ جو ہوتا ہے وہ عموماً بڑا لکھا جاتا ہے انگلش کے اخبارات میں. اس کو اگر بڑا لکھنا ہو تو فارمیٹ مینیو میں جا کر ڈراپ کیپ, اور یہ پوچھ رہا ہے کہ کس انداز میں آپ کو چاہیے, اور وہ لینے کے بعد اس کا فونٹ لینے کے بعد لائنز پوچھتا ہے کہ کتنی لائنوں کے سامنے ہو. یہ کرنے کے بعد اس کو اوکے کرتے ہیں تو ہمارا ڈراپ کیپ آ جاتا ہے. اس کی پریکٹس آپ کریں.